Legislation concerning consumer rights. Consumer Protection Act is a milestone in the history of socio-economic acts of India and is helpful for two people. ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना ये एक तरह से मील का पत्थर साबित हुआ हमारे इतिहास में, जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक एक्ट इंडिया के रहे हैं उसके इतिहास में, और काफी हद तक लोगों के लिए सहायक भी रहा. फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ कंज्यूमर एंड देयर इंटरेस्ट, दिस इज मोस्ट प्रोग्रेसिव एंड एक्सेप्टेबल लॉ विच प्रोवाइड्स फॉलोइंग प्रोविजन. अब जो कंज्यूमर है उसके राइट के प्रोटेक्शन के लिए, साथ ही साथ उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव और एक्सेप्टेबल लॉ मानी गई. और इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं वो बताया गया है. रिलेटेड टू कंज्यूमर सर्विस, अंडर द अबव लेजिस्लेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेडर, कमोडिटी एंड सर्विस, अ कंज्यूमर मे बी डिफाइंड एज फॉलोज. अब ये जो ऊपर लेजिस्लेशन दिया गया है उसके अनुसार चाहे ट्रेडर, कमोडिटी या सर्विस के टर्म्स में अगर हम बात करें तो कंज्यूमर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी, अ कंज्यूमर इज वन हु हैज लीगल प्रोटेक्शन. कमोडिटी के टर्म्स में बात करें तो कंज्यूमर वो है जिसके पास लीगल प्रोटेक्शन है. फॉर दिस एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन. कौन कौन से कारण की वजह से? इफ अ पर्सन हैज मेड अ पेमेंट और हैड मेड प्रॉमिस्ड टू मेक पेमेंट और हैज एग्रीड फॉर एनी ऑफर्ड मोड ऑफ पेमेंट इन लिeu ऑफ परचेज ऑफ एनी कमोडिटी और सर्विस इज कॉल्ड अ कंज्यूमर. अगर कोई आदमी पेमेंट करता है, प्रॉमिस करता है कि वो पेमेंट करेगा या किसी और तरीके से उस पेमेंट को करेगा, जिस भी चीज को या प्रोडक्ट को उसने खरीदा है उसके एवज में या सर्विस के, तो उसको हम कंज्यूमर कहते हैं. द पर्सन हु पेज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट either in the form of installments or by hire purchase system or hires a service either receives the service is called a consumer. एक ऐसा इंसान जो किसी भी प्रोडक्ट के लिए की वैल्यू को पे करता है, चाहे वो इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में करे, हायर परचेज सिस्टम हो, हायर करे किसी सर्विस को या रिसीव करे किसी सर्विस को, तो उसको हम कंज्यूमर कहते हैं. यानी कि जो इंसान चीजों का इस्तेमाल कर रहा है. बोथ, बट इफ एनी पर्सन सेल्स a purchased product for business or commercial purpose or provides free of cost service or the other services under personal service agreement, they are not covered under this legislation and are not protected. और यही अगर कोई इंसान चीजें बेचता है, परचेज करता है किसी प्रोडक्ट को बिजनेस के लिए या कमर्शियल पर्पस के लिए, या फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है, सर्विस है या जो सर्विसेज आती हैं पर्सनल सर्विस एग्रीमेंट के अंडर, तो फिर उनको जो है इस लेजिस्लेशन के अंडर कवर नहीं किया जाता है और ना ही वो प्रोटेक्टेड है. The objective of this law is to see that the consumers get the product or services of high quality. अब मुख्यतः इस लॉ का जो मेन मोटिव है वो ये है कि कंज्यूमर्स को जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज हैं वो हाई क्वालिटी की मिले. Along with the protection of interest of the consumers are also seen. साथ ही साथ कंज्यूमर के हितों का भी सुरक्षा हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है. According to the provision, if the type, quality of goods or services as well as the agreement are not as per prevailing law or provided services are defective or deficient or commodity is substandard quality, the consumer may complain under Consumer Protection Law. अब इस प्रावधान के अनुसार अगर टाइप जो गुड्स की क्वालिटी या सर्विसेज है वो उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है जैसा कि लॉ के अकॉर्डिंग बताया गया है, या जो सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है वो डिफेक्टिव है, उनमें कमी है, या कमोडिटी उतने हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं है जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो कंज्यूमर जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ में कंप्लेन कर सकता है. दूसरा है राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स. कंज्यूमर कमिट्स मिस्टेक इन सिलेक्शन ऑफ राइट कमोडिटी due to lack of information regarding different types of commodities available in the market and could not receive proper incentives on money spent by him. कंज्यूमर हमेशा गलती करता है जब भी वो किसी चीज को सेलेक्ट करता है, कमोडिटी को खासतौर से, क्योंकि उसको उसकी पूरी प्रॉपर जानकारी नहीं है, या अलग अलग तरीके की कमोडिटीज जो मार्केट में अवेलेबल हैं उसको वो सही तरीके से जांच नहीं पाता और क्या कहते हैं गलत खरीद लेता है. इसकी वजह से उसको प्रॉपर इंसेंटिव नहीं मिल पाते उस पैसे पे जो उसने खर्च किया है. His money is wasted. उसका पैसा बेकार जाता है. He expresses regret that he has been cheated. अब उसे बुरा लगता है कि वो जो इसके साथ एक तरह से चीट हुआ है, छला गया है. He invites many types of diseases by purchasing edible objects of low quality, duplicate or adulterated and of low quality which harms the health. अपने लिए बीमारी का वो खुद ही न्योता दे देता है क्योंकि वो ऐसी खाने वाली चीजें खरीद के ले आया है जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, डुप्लीकेट है, एडल्ट्रेटेड है या लो क्वालिटी की है. इससे सेहत पे नुकसान होता है. Moral standards of society goes down due to immoral activities like undermeasurement, adulteration and duplication, cheating and looting in price and corruption. जो हमारे समाज का एक मॉरल स्टैंडर्ड है वो भी नीचे जाता है
क्योंकि नैतिक स्तर जिसे कहते हैं वो नीचे जाता है, क्योंकि गलत तरह की एक्टिविटीज जैसे कि सही तोल ना देना, एडल्ट्रेशन करना, डुप्लीकेशन करना, चीट कर रहे हो, दाम ज्यादा बढ़ाकर लूट रहे हो, करप्शन है, इसकी वजह से जो सोसाइटी है उसका भी एक नैतिक स्तर नीचे गिरता है। Laws have been framed so that producers and traders maintain uniformity and transparency in price, quality, quantity of products. कई सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं जिससे प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स जो हैं वो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर सके, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सके, प्राइस में, क्वांटिटी में या क्वालिटी में प्रोडक्ट्स में। Because of the provisions, consumer become aware and is educated about various tricks adopted for exploiting them and how to find against malpractices. अब इन सब प्रावधान की वजह से कंज्यूमर थोड़ा जागरूक हुआ है, उसको इतनी समझ आ गई है कि जो अलग अलग तरीके की ट्रिक्स जो हैं अपनाई जाती हैं उनको चीट करने के लिए, और कैसे उनसे लड़ना है, कैसे उनसे मतलब उन चीजों के चक्करों में नहीं फंसना है। Many rights have been granted for understanding various solutions under this act. बहुत सारी राइट्स जो हैं वो दी गई हैं ताकि समझ सकें क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस एक्ट के अंडर। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस इज टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स। सबसे मुख्यतः जो ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर अवेयरनेस का वो है इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। अकॉर्डिंग टू द लॉ कंज्यूमर हैव बीन गिवन 6 राइट्स और इसके अनुसार कंज्यूमर को 6 राइट्स दी गई हैं। राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर हैज द राइट टू बी प्रोटेक्टेड इफ द कमोडिटी और सर्विस इज डेंजरस और हार्मफुल फॉर हेल्थ। कंज्यूमर का ये अधिकार है कि उसकी सुरक्षा करी जाए अगर कमोडिटी या सर्विस जो है वो डेंजरस है या स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल है। He has the right to get protection for the maintenance of physical environment and quality of life. उसके पास ये पूरा अधिकार है कि उसको सुरक्षित रखा जाए, जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट है उसकी मेंटेनेंस को, लाइफ की उसको अच्छी क्वालिटी मिले, तो इसलिए उसको पूरा अधिकार मिलता है कि उसको इन सब चीजों से सुरक्षित रखा जाए। राइट टू गेट इंफॉर्मेशन। The consumer should have the information about quality, quantity, capacity, purity, class, standard, usage, price of commodities or services. कंज्यूमर को पूरी जानकारी होनी चाहिए, कैसी क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, कैसी प्योरिटी है, क्लास क्या है उसका, स्टैंडर्ड कैसा है, कैसे इस्तेमाल करना है और दाम क्या है, चाहे कोई भी सर्विस हो, कोई भी कमोडिटी हो, so that he may be protected in the market against the malpractices or corrupt practices. तो उससे वो अपने आप को बचा सकता है जो भी मार्केट में मैल प्रैक्टिसेस या करप्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं, यानी कि जिनको हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कहते हैं, उनसे। With the help of right to information, the consumer is encouraged to behave responsibly. अब ये जो right to information है, इसकी वजह से जो ग्राहक है उसको encourage किया जाता है कि वो एक responsible behavior जो है वो दिखाएगा। The consumer gets information from label, packing, advertisement, price list, government public news and reports. तो कंज्यूमर को कोई भी प्रोडक्ट है, सर्विसेज के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? आइदर लेबल से, पैकिंग से, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, प्राइस लिस्ट के थ्रू, या फिर गवर्नमेंट की जो पब्लिक न्यूज और रिपोर्ट्स होती है उनसे। राइट टू चूज। Consumer has the right to access a variety of goods at competitive rates, choosing commodity or service which could earn maximum profit and has a good quality. कंज्यूमर के पास ये पूरी तरह से अधिकार है कि वो जो है अलग अलग वैरायटीज को चुन सके, कॉम्पिटिटिव रेट से वो अपने हिसाब से जो उसको सही दाम लगता है उसको चुन सके, सही कमोडिटी या सर्विस को चुन सके जिससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो या उसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट हो। Objective of right to choose is to confirm reasonable price, satisfactory service and assurance of quality. ये जो right to choose का मोटिव है वो मेन ये है कि एक सही दाम पर satisfactory सर्विस हो और क्वालिटी का भरोसा हो। Consumer has the freedom to choose a commodity which is most convenient. और कंज्यूमर के पास पूरी तरह से ये अधिकार है, उसको पूरी आजादी है कि वो ऐसी कमोडिटी को चुने जो उसके लिए सबसे ज्यादा कन्वीनियंट रहे। Right to be heard or right to represent. Under this law, such an arrangements are made in which rights and interests of the consumer are protected, represented and considered. ये जो लॉ है इसके अंतर्गत ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि जो राइट्स या इंटरेस्ट है कंज्यूमर का उनको सुरक्षित रखा जाए, उनको रिप्रेजेंट किया जा सके और उनके ऊपर ध्यान दिया जा सके। There are also provisions to make arrangements in which non-political, non-commercial consumer society is formed, having its own consumer representative who can represent their interests properly. इसमें ऐसे भी प्रावधान हैं कि कुछ ऐसे अरेंजमेंट किए जाए जिसमें नॉन पॉलिटिकल या नॉन कमर्शियल कंज्यूमर सोसाइटी बनाई जाए जिसका अपना खुद का एक कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव हो और वो जो है सही तरीके से उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर पाए।
Right to seek redressal. These rights give the consumers to make the complaint against dishonest commercial practices or loss due to negligence or ethical exploitation. इस अधिकार की मदद से कंज्यूमर जो है कंप्लेन कर सकता है कोई भी गलत तरीके से जो प्रैक्टिस हो रही है, ईमानदारी से नहीं करी जा रही है या लॉस हो रहा है नेग्लिजेंस या एथिकल एक्सप्लॉयटेशन की वजह से. It also gives the right to the consumer to be prevented from loss by asking for the compensation. ये कंज्यूमर को भी लॉस से बचाता है. अगर आपने कोई चीज प्रोडक्ट गलत बेची है या गलत है तो उसको आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, दाम दीजिए या उसकी जगह उस चीज को रिप्लेस करिए. In this, consumer may ask for one or more than one relief like exchange of goods, return of money, repair without asking for charge, etc. वही है कि अगर आपने कोई चीज गलत आ गई है तो आप कंज्यूमर जो है कह सकता है कि भाई आप या तो इसके बदले में दूसरी चीज दो या इसको वापस लो या इस मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो ठीक करो और ठीक भी करो बिना किसी चार्ज के. कंज्यूमर में ask for the incentive or not, but is entitled to get incentive. कंज्यूमर इंसेंटिव मांगे या ना मांगे लेकिन उसको एंटाइटल्ड है कि उसको इंसेंटिव मिलना चाहिए. राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. दिस राइट इंश्योर्स दैट द कंज्यूमर गेट्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड डेवलप्स पेशेंस एंड स्किल. अब ये जो अधिकार है इसके अनुसार कंज्यूमर को पूरी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए और उसमें भी पेशेंस और स्किल जो है उसको थोड़ा सा डेवलप करना चाहिए. Factors responsible for exploitation of consumers at the village level are ignorance, lack of awareness among consumers, etc. खास तौर से वो फैक्टर्स जो ग्राहक को एक तरह से ग्राहक का शोषण करते हैं गांव के स्तर पे, वो है कि उनको जानकारी नहीं है, जागरूक नहीं है जो कंज्यूमर्स हैं. By including it in school curriculum, efforts should be made to train consumers and improve their skills through meetings of different institutions. इसको जो है स्कूल के करिकुलम में शामिल किया जाए, कुछ ऐसे कदम किए जाएं, कोशिश करी जाए जिससे कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको ट्रेन किया जा सके, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की मीटिंग हो, कंज्यूमर एजुकेशन रिलेटेड डिस्कशन सेशन हो कि मतलब कंज्यूमर को जो है इस तरह का डिस्कशन हो जिसमें कंज्यूमर को और ज्यादा जानकारी मिल सके, एग्जीबिशंस हो, डिस्कोर्सेज हैं, वर्क कैंप्स हैं, ये सब करे जाएं. So that he may play the role of an alert consumer in the market. जब वो इतनी सब चीजें करेगा तो उससे वो काफी हद तक एक अलर्ट कंज्यूमर के तौर पे मार्केट में आएगा. कंज्यूमर एजुकेशन इज हेल्पफुल इन दिस. कंज्यूमर एजुकेशन इसमें सबसे ज्यादा सहायक होती है.